नमस्कार दोस्तों, जय गुरु ब्रह्म। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो मेरे वीडियो देख करके जो कमेंट्स लिखते हैं, इसमें ज़्यादातर कमेंट्स ये आई है कि गुरुजी आप प्लीज़ लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बताइए। तो चलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करें, आइकॉन की घंटी दबाइए और आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, एक नए तरीके से लव एंड रिलेशनशिप के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले लव यानी कि प्यार। ये प्यार जो है वो एक आत्मिक संबंध है और विवाह जो है उस संबंध का सामाजिक रूप है। लेकिन क्या हर प्रेम विवाह में सक्सेस मिलती है? क्या हर रिश्ता कायमी होता है? कई लोगों की कुंडलियां में देखता हूं 2-3 ब्रेकअप होते हैं। रिश्ते में जितनी इनको सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं मिल रही है। किसी की लाइफ में बहुत बड़ी उम्र तक रिलेशनशिप ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। किसी की अच्छी सी रिलेशनशिप है तो मैरिज नहीं हो सकते हैं। क्या वजह है इनके बारे में हम सविस्तर इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए ज्योतिष शास्त्र के जो 9 ग्रह है वो सभी में शुक्र और चंद्र दोनों का ज़्यादा महत्व है। शुक्र जो है हम आकाश में देखते हैं तो सबसे चमकीला ग्रह वो ही है, और चंद्र वो भी बहुत टमटमता हुआ प्रकाशमान है। शुक्र एट्रैक्शन का कारक है। अगर शुक्र और चंद्र का दोनों का संयोग कुंडली में है, अगर आपकी जन्म राशि में है या तो फिर आपके जन्म लग्न में है, तो आपकी जो बाह्य पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव रहेगी और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए शुक्र और चंद्र पावरफुल होने चाहिए, साथ में मंगल भी। मंगल जो है वो प्रेम का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई मांगलिक दोष है या नहीं। मंगल का कोई दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि मंगल भी प्रभावी होना चाहिए। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो पंचम भाव रिलेशनशिप का है, और एक कुंडली के जो पंचम भाव से जो सप्तम भाव यानी कि 11th हाउस है वो पंचम भाव को पूर्ण रूप से देखता है। अगर कुंडली में पंचम भाव बहुत पावरफुल है लेकिन सप्तम भाव में यानी कि पंचम भाव से सप्तम भाव यानी कि 11th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, तो रिलेशनशिप में जितनी सेटिस्फैक्शन स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए इतनी नहीं रहती है। तो अब देखते हैं पंचम भाव में। पहले तो रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे होती है वही देखते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र, मंगल या तो कोई उच्च का ग्रह, वहां शनि, राहु और केतु नहीं होने चाहिए। पंचम भाव में जन्म कुंडली में आपके लग्न भाव से पंचम भाव अगर पॉजिटिव है तो लाइफ में रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। और 11 जो हाउस जो प्रोटेक्ट करता है पंचम भाव को, अगर वहां पर भी कोई शुभ ग्रह बैठा है तो जरूर आपका जो प्रेम है वो विवाह में तब्दील होगा, यानी कि आपकी पसंदगी के पार्टनर के साथ मैरिज के योग बनने के पहला योग है। दूसरा योग ये है कि पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव जो विवाह का है। अगर पंचम भाव, समझ लीजिए कि पंचम भाव में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का लॉर्ड हुआ शुक्र। अगर ये शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है तो भी आपकी पसंदगी की पार्टनर के साथ मैरिज का योग बनता है। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड, समझ लीजिए कि सप्तम भाव के अंदर कुंभ राशि है, अगर कुंभ राशि का स्वामी शनि है, यह शनि अगर पंचम भाव में जाता है
तो भी अपनी पसंदगी के पार्टनर के साथ मैरिज का योग बनता है। यानी कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए जन्म कुंडली में पंचम भाव जो है वो बलवान होना चाहिए। साथ में कुंडली के अंदर शुक्र, चंद्र और मंगल भी प्रभावी होना चाहिए। और जिस पार्टनर के साथ आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं, इनके साथ शादी करना चाहते हैं, तो गुरु भी प्रभावी होना चाहिए। और इनके साथ साथ दो और बातें बताता हूं। एक बात यह है कि इनके लिए अच्छा भाग्य भी होना चाहिए। मैंने बताया कि बहुत अच्छा सा आपका रिलेशनशिप है, लेकिन भाग्य में नहीं है दोस्तों, तो भी आपका जो प्यार है वो विवाह में तब्दील नहीं हो सकता। अब मुझे एक ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस वक्त मेरे माइंड में एक ये थॉट आया है कि भैया आप कोई व्यक्ति अनजान हैं, इनके साथ कैसे प्यार में आते हो। हमारी लाइफ में चाहे वो 5 मिनट के लिए या तो पूरी जिंदगी के लिए हमसे कोई जुड़ता है, इसका मतलब ये हो कि हमारे इस जन्म के पूर्व जन्म में इनके साथ हम थे। जितना समय इनके साथ बिताना था, इतना समय इस जन्म में आपके साथ रहते हैं। कई बार अच्छी सी रिलेशनशिप का हाउस होते हुए भी ब्रेकअप हुए दिखता है, तो मैं फिर इसको यही कहता हूँ कि भैया आपको जितने समय साथ में रहना था, इतना समय रह चुके। पूर्व जन्म के कुछ संस्कार थे और अब आपको अलग होना था, तो अलग हो गए। तो पंचम भाव आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, सप्तम भाव भी बढ़िया होना चाहिए अगर इनके साथ मैरिज करना है तो। अब समझ लीजिए कि किसी की कुंडली के अंदर पंचम भाव में शनि, राहु या केतु है, लिख लीजिए 99.99% लव एंड रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा। अगर पंचम भाव का लॉर्ड 6, 8 या 12th हाउस में गया होगा तो भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकती है। अगर 11th हाउस में भी कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो भी आपका लव जितना प्रोटेक्ट होना चाहिए, इतना प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है। शादी के लिए आपके पेरेंट्स की ओर से कोई ना कोई दिक्कत आने की संभावना रहती है। अब समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर अशुभ योग है और आपको इसी के साथ ही, जिसको आप चाहते हैं, इनके साथ ही आपको विवाह करना है, तो इनके लिए क्या उपाय है। सबसे बढ़िया उपाय ये है गौरी शंकर रुद्राक्ष, जेंट्स के लिए। या तो फिर ये जो माला है वो 6 मुखी की है, या तो 6 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने। और लेडीज के लिए शुक्र का रत्न डायमंड, अगर डायमंड नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो क्रिस्टल की ब्रेसलेट या तो क्रिस्टल के रत्न की रिंग पहननी चाहिए। एमरल्ड भी पहन सकते हैं आप, ओपल भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इनके लिए उपाय ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, या तो फिर ब्रेकअप हो जा रही है, या तो फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, अगर आपको पर्सनल में कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ जो मेरा नंबर दिख रहा है, वहाँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप इन पर आपकी बर्थ की डिटेल भेजिए, मेरी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी, मेरे पास से समय लेकर के आपको बताएगी कि आपके साथ कितने समय में बातचीत होगी। और हमारे साथ बात करने का 1 मिनट का 50 रुपीज़ है और 30 मिनट का 1100 रुपया लेते हैं। अगर आपको वीडियो कॉलिंग करनी है तो 30 मिनट का सिर्फ 1500 रुपया है। तो आप कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं। चलो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।